हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 और 18 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए शिक्षा पर्व कब मनाया जा रहा है? तो शिक्षा पर्व कब मनाया जा रहा है? कब मनाया जा रहा है? ये 8 से 25 सितंबर तक। कब? 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। क्या? शिक्षा पर्व। ये इम्पॉर्टेंट शिक्षा पर्व। तो 8 से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग प्राप्त करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ये किस देश में स्थित है? फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या? फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको जो है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग प्राप्त हुआ है और यह प्राप्त करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कहाँ पर है ये? इटली में। कहाँ पर? इटली में। इटली के रोम शहर में। कहाँ? इटली के रोम शहर में। इटली के रोम शहर में स्थित फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग प्राप्त करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इस हवाई अड्डे को, ये जो फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या? लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये फिमसिनो एयरपोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रक्रियाओं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। तो ये इटली के रोम शहर में है फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग प्राप्त हुआ और विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया इस प्रकार की रेटिंग पाने वाला, और इसे लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये हम लोग इटली का लोकेशन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये वाला भाग इस कलर में जो आपको दिख रहा है, ये पूरा इटली है। और ये जो है इसके द्वीप कहीं, ये भूमध्य सागर में है। इसके द्वीप, ये भूमध्य सागर में, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये पूरा भूमध्य सागर है और ये वाला भाग इटली है। तो इटली आप देख लिए। तो यहीं पर है रोम शहर। कहाँ? यहीं पर है रोम शहर, और इसी रोम शहर में फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसी इटली में एक देश है वेटिकन सिटी। हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे छोटा देश। ये देखिए तीर लगाया गया, ये वेटिकन सिटी, ये तीर लगा कर यहाँ पर, यहीं पर है वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है? कहाँ? यूरोप महाद्वीप में। तो ये इटली है। इटली के इधर ये फ्रांस है। ठीक है? और इधर ये आप देख रहे हैं, इधर ये वाला स्विट्जरलैंड है। ठीक है? इधर यहाँ तक आया ऑस्ट्रिया। तो ये अलग अलग, स्लोवानिया इधर है। तो ये सब देश हैं, यूरोप महाद्वीप का देश है। इससे लगा हुआ आप देख रहे हैं भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन से ये भूमध्य सागर है ये पूरा। और इससे महासागर में भी, इस सागर में भी इटली के सिसिली जैसे द्वीप हैं। क्या? इटली के जो है सिसिली द्वीप है, ये देखिए, ये पर जो है ये सिसिली द्वीप है। तो ये जो है इसी भूमध्य सागर में है। तो ये जो है आप इटली का लोकेशन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम से हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो विश्व ओजोन दिवस
16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को। ये जो 2020 की अभी मनाया गया है 16 सितंबर, 2 दिन पहले 16 सितंबर 2020 को जो ओजोन दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। क्या? जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। अच्छा, जो ये ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, अच्छा ओजोन परत हमारे वायुमंडल में जो है ओजोन गैस जो पाई जाती है जहाँ पर, उतने भाग को हम लोग ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। तो ओजोन गैस की जो अधिकता पाई जाती है वो समताप मंडल, कहाँ? समताप मंडल के निचले भाग में। कहाँ? समताप मंडल के निचले भाग में। और इसकी जो ओजोन गैस की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहाँ? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। अच्छा, समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस पाया जाता है, इसीलिए उस भाग को ओजोन परत कहा जाता है। ये जो ओजोन गैस होती है, यह जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ये ओजोन गैस, और इसी ओजोन गैस को सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन गैस को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन गैस को। और ये जो ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, ये सबसे पहले 1995 में मनाया गया। कब? 1995 में। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन गैस जो पाई जाती है वो समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, और इसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण पाया जाता है 15 से 35 किलोमीटर बीच में। तो अब समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है, इसलिए जितने भाग में गैस पाया जाता है उसे हम लोग ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन गैस को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर आने वाले सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है पृथ्वी पर, उसको जो है ये रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पछाड़कर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की सदस्यता हासिल की है? भारत ने किस देश को पछाड़कर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की सदस्यता हासिल की है? तो किस देश को पछाड़ के इसने हासिल किया है? चीन को। भारत ने चीन को पछाड़ के हराकर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की सदस्यता हासिल की है। ये संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग अर्थात UNCSW, इसका जो है पूरा नाम क्या होता है? UNCSW अर्थात द कमीशन ऑन द स्टेटस वोमेन। क्या? द कमीशन ऑन द स्टेटस वोमेन। तो ये जो UNCSW है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात इकोसॉक, ये इसका एक निकाय है। इकोसॉक क्या पूरा नाम क्या होता है? कमीशन ऑफ द, क्या? कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को एशियाई विकास बैंक ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये समीर कुमार खरे को। किसे? समीर कुमार खरे को जो है एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये अशोक लवासा कौन है? ये अशोक लवासा हैं ADB, इन्हें जो है ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या? उपाध्यक्ष। इसके पहले चुनाव आयुक्त थे। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देकर के एशियाई विकास बैंक जो है एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष पद का ग्रहण किए। ये मुकुंदकम शर्मा कौन है? मुकुंदकम शर्मा जो है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में विजेताओं को चयन करना था, तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। राजेश खुल्लर कौन है? राजेश खुल्लर कौन है? राजेश खुल्लर, तो राजेश खुल्लर जो है, इनको विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को
वर्ल्ड बैंक में अर्थात विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को। कहाँ? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक, क्या कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अशोक लवासा हैं एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष। मुकुंदकम शर्मा हैं, ये मुकुंदकम शर्मा जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के में विजेताओं का चयन करने के लिए इनकी अध्ययन समिति गठित की गई थी। और राजेश खुल्लर, ये राजेश खुल्लर विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। अच्छा, जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है, मनीला। ये मनीला कहाँ है? मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, तो वहीं पर एशियाई विकास बैंक के हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार जारी अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 के बारे में क्या सत्य है? अभी हाल ही में पहली बार जारी की गई है अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020, उसके बारे में क्या सत्य है आपको बताना। पहला है कि देश के प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता राजेश के पिलानिया द्वारा इसे जारी किया गया। सही है, राजेश के पिलानिया द्वारा इसे जारी किया गया। सही है। दूसरा है मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के आंकड़ों पर आधारित है। ये भी सही है। यह जो अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 है ये मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इसका तीसरा कथन देखते हैं। इसमें मिजोरम को पहला, पंजाब व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही गलत? मिजोरम को जो है, मिजोरम इसको पहला स्थान मिला है, ठीक है, और पंजाब को क्या मिला है? दूसरा, और अंडमान को तीसरा स्थान मिला है। तो कहने का मतलब जो है इसके तीनों कथन सही हैं। 1, 2 और 3 इसके कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क असम में स्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क असम में स्थित नहीं है? चलिए देखते हैं। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है? नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है। इसे पूछा कौन असम में स्थित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है। नामेरी नेशनल पार्क ये असम में है। सही है। राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क ये भी असम में है। काजीरंगा व मानस नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क भी असम में, ये दोनों बहुत फेमस है। काजीरंगा व मानस नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये असम में स्थित है। कहने का मतलब नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क और काजीरंगा व मानस नेशनल पार्क, ये चारों जो है असम में स्थित है। जबकि ये सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? ये मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। और मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट और नेशनल पार्क, क्या? काइबुल लामझो नेशनल पार्क। क्या? काइबुल लामझो नेशनल पार्क, ये भी मणिपुर में ही है। कहाँ? ये भी मणिपुर में, काइबुल लामझो नेशनल पार्क। तो सिरोही नेशनल पार्क और काइबुल लामझो नेशनल पार्क ये दोनों मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकेदातु परियोजना के बारे में कौन सा या से कथन सही है? ये मेकेदातु परियोजना है, जल परियोजना है, तो ये बताना इसके बारे में आपको कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। पहला है इस परियोजना में पीने के लिए पानी का भंडारण किया जाएगा। सही है। ये मेकेदातु परियोजना जो है, ये इसमें जो परियोजना बन रहा है, जो इसमें जल का भंडारण किया जाएगा वो पीने के लिए है, तो सही है। मेकेदातु परियोजना में पीने के लिए पानी का भंडारण किया जाएगा। सही है। इसका निर्माण कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया जाएगा, ये बताना आपको। सही गलत? मेकेदातु परियोजना का निर्माण कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया जाएगा, ये भी सही है।
पहले दोनों सही हो गया। तीसरा देखते हैं, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है, तो ये भी सही, इसके तीनों कथन सही है। विवादित क्यों है? क्योंकि कावेरी नदी पर जो मेकेदातु परियोजना निर्माण किया जाएगा, उससे तमिलनाडु कहता है कि इसमें जो है कावेरी नदी में जो है जल का बहाव कम हो जाएगा, मतलब तमिलनाडु को पानी कम मिलेगा, इसीलिए जो है तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है। तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? किस देश के साथ? तो वो किया है मालदीव। किसके साथ? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या? माले। मालदीव में एक नेशनल पार्क, सेंट्रल पार्क इंपॉर्टेंट, क्या? हुल हुमाले। हुल हुमाले सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क, हुल हुमाले सेंट्रल पार्क कहाँ है? मालदीव में। और इसकी राजधानी क्या है मालदीव की? वो है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? अभी एक कौन सा बना है? ये इजराइल। कौन सा देश? इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल ने पुनः मतलब दोबारा देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है, और ऐसा करने वाला इजराइल विश्व का पहला देश बन गया। ऐसा करने वाला इजराइल विश्व का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा है? कौन रहा है? ये गुजरात राज्य। कौन? गुजरात राज्य। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो उस केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो राज्यों में जो है गुजरात राज्य स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो आपको बताना है ये जो बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? ये जो है जम्मू कश्मीर। कब? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था, लेकिन बाद में इस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य बने, केंद्र शासित क्षेत्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है निर्माणाधीन, उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? किसके नाम पर? छत्रपति शिवाजी। किसके? छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 देशों के पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? अभी हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की या मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की? ये अवस्था नहीं, ये अध्यक्षता है। किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ये सऊदी अरब। किसके? सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। क्या? रियाद। रियाद या रियाद है, कहेंगे रियाद भी लिखा रहता है, रियाद। तो अभी हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय मंत्रियों की बैठक
सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। और इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किया है केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हम लोग थोड़ा सऊदी अरब का लोकेशन देख लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ये पूरा पीले कलर का है, ये एशिया है, और ये जो है जो मोटे कलर से ये रेड कलर का बॉर्डर दिया गया है, ये जो देशों का बॉर्डर है। तो हम लोग जो है सऊदी अरब को देखते हैं। सऊदी अरब, ये देखिए, ये पूरा जो है ये सऊदी अरब है। ये देखिए सऊदी अरब लिखा भी गया है, ये देखिए सऊदी अरब लिखा भी गया है। और सऊदी अरब की राजधानी, अभी बात हम लोग कर रहे थे, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, ये रियाद है, RIYADH, रियाद। ये देखिए सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद है। तो ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब काफ़ी बड़ा देश है एशिया का। और सऊदी अरब के जो है एक तरफ ये देखिए लाल सागर है, ये जो है लाल सागर है, क्या है, लाल सागर। और ये इधर देखिए सऊदी अरब, ये इधर है, ये फारस की खाड़ी है, क्या, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है। और इस सऊदी अरब से लगे कुछ छोटे छोटे देश हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। इधर देखिए ये है यमन, क्या, यमन। ये है ओमान, क्या, ओमान। और इधर देखिए UAE, इतना भाग जो है UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात है, क्या, संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है कतर, और ये बहरीन। ये सब छोटे छोटे देश है सऊदी अरब से लगे हुए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे अर्थात विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये मनाया जाता है 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने टेको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। किस बैंक ने टेको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो किस बैंक ने किया है, ये किया है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक से कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में चर्चे में रहा आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये गुजरात के जामनगर में। कहाँ, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। चर्चे में क्यों था, इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित किया है, इसीलिए आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज की है। हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज की है। तो किस ग्रह के वातावरण में, ये वीनस अर्थात शुक्र ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज खगोलविदों ने किया है। इससे जो है, इससे क्या होगा कि इससे ग्रह पर जीवन रूपों की उपस्थिति की संभावना का पता चलता है। जो फास्फीन गैस है, फास्फीन गैस औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पादित होता है। फास्फीन गैस जो है
कहाँ उत्पादित होता है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में, तथा साथ ही साथ इसका निर्माण बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा किया जाता है। ये जो फास्फिन गैस मिला है शुक्र ग्रह के वातावरण में, इसका जो निर्माण होता है औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है, और साथ ही साथ इसका निर्माण बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा किया जाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। आइए थोड़ा सा शुक्र ग्रह तथा साथ ही साथ पूरे सौर मंडल को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य है, सन, सूर्य, और सूर्य से बढ़ते क्रम में हम लोग देखते हैं ये बुध है अर्थात मरकरी, ये शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, और ये क्या, शनि को सैटर्न कहते हैं। फिर ये जो अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून। तो ये जो है हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले प्लूटो को भी ग्रह का दर्जा दिया गया था, बाद में प्लूटो को ग्रह का, प्लूटो माने यम, बाद में उसको जो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसलिए हमारे सौर मंडल में वर्तमान में 8 ही ग्रह बचे हैं। कितने? 8 ही ग्रह वर्तमान में हमारे सौर मंडल में बचे हैं। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह हुए, किसके? ये शुक्र ग्रह, ये देख लीजिए पहले, ये शुक्र ग्रह, इसके हम लोग वीनस, इसी की बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। तो ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका द्रव्यमान और आकार वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है। अच्छा, ये सर्किल ऐसे बनाया गया है, क्यों? इसलिए बनाया गया है, ये इनका पथ है, ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सबका जो है सब बराबर में घूमेंगे, ये आगे पीछे है, सबके जो चाल है वो अलग अलग है। तो ये जो है अपने पथ पे इस तरह घूमते रहते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान और आकार पृथ्वी लगभग बराबर है। और जो ये शुक्र ग्रह है, ये जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसे तो बुध जो है सूर्य के सबसे पास है, शुक्र दूर है, लेकिन बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी फिर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। जबकि शुक्र ग्रह के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है जो टेम्परेचर आता है उसका कुछ भाग जो है इसके वायुमंडल में रुक जाता है। इसलिए सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वो जो है शुक्र है। क्या? शुक्र है। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। और शुक्र ग्रह को ही भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है, अर्थात सुबह एवं शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध दोनों के, बुध और शुक्र दोनों ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या नाम उसका? चंद्रमा। और ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है। पृथ्वी के सबसे निकटतम, अगर इसको यहाँ पर कर दिया जाए तो पृथ्वी के सबसे निकट हो जाएगा। तो लेकिन ये अभी अपने मार्ग पर यहाँ पहुँचा हुआ है, फिर धीरे धीरे यहाँ भी पहुँचेगा। तो जो ये शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो हम लोग सौरमंडल एक बार फिर देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और जो है इस सौरमंडल में आप ये देखिए छोटे छोटे देख रहे होंगे, ये देखिए छोटे छोटे कुछ पिंड देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ग्रह, इनको क्षुद्र ग्रह, बहुत छोटे छोटा इनका आकार है। जो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे जो है जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एक मिनट चाहिए, किसने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया?
हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का, ये इनकी पुस्तक है यस जयशंकर प्रसाद की, यस जयशंकर की, किसकी? यस जयशंकर की ये नई पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जिसका इन्होंने विमोचन किया है। ये जो है यह जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। क्या? यह जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं। और अंतिम क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? भारत का स्थान इसमें 168, कितना? भारत का स्थान इसमें 168 है। तो पूछा गया है पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान कौन है? पहले स्थान पर है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क पहले स्थान पर है डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान 168। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।